हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी बाय एसएस। और हमारी जो चुनाव के प्रपत्रों और जो कार्रवाई है उसके श्रृंखला जो जारी है, उसमें जो इससे पहला वीडियो था उसमें हमने जो पीठासीन द्वारा रिपोर्टें या प्रतिवेदन भरे जाते हैं, है ना, समय समय पर, उसकी बारे में डिटेल से चर्चा करी थी। तो थोड़ा वो वीडियो लंबा हो गया था, तो उसके में एक पोर्शन मैंने थोड़ा सा उसको मैं डिस्कस नहीं कर पाया था आप लोगों के साथ। तो इसमें उस पोर्शन को मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले की जैसा कि मैं आपको बोलता ही हूँ कि आप इसको डिस्क्लेमर की तरह लीजिएगा कि जितने भी ये वीडियोस हैं ये आपको एजुकेशनल पर्पज़ से हैं। ठीक है ना। और आप बेहतर जानकारी आप अपने ट्रेनर्स और इलेक्शन कमीशन से ही लेंगे ना। जो भी आपको अगर इसमें कुछ डाउट लगता है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर भी जो आपको पता, जो वैसे तो आप देख ही रहे होंगे अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो इन जो वीडियोस में आपको मैंने वो ऐसी जानकारी देने की कोशिश करी जो कई बार छूट जाती है इधर उधर, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी थोड़ा सा ठीक लगेगा और आपके काम आएगा, है ना। प्रैक्टिकली देखिए, कुछ चीज़ें तो ये है ना, थ्योरेटिकली कितना ही आप पढ़ लीजिए, है ना, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल करने से ही आएंगी। जब आप उस सिचुएशन में होंगे ना, तभी आपको समझ आएगी, है ना। लेकिन एक होता है कि आप थ्योरेटिकली अगर बहुत स्ट्रांग है, तो जब एंग्जाइटी बनेगी ना उस दौरान, जब आप वर्क कर रहे होंगे या कुछ ऊपर से नीचे होगा, तो एंग्जाइटी जब बनेगी, तो आपने अगर थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपको मतलब वो चीज़ मतलब वहाँ पर हेल्प करेगी कि हाँ ठीक है यही करना है ना, तब वो याद रहेगा। अदरवाइज़ वहाँ पे आदमी बरगला जाता है, हमने अच्छे अच्छे को देखा है ऐसा हो जाता है ना। फिर हाथ काँपते हैं, है ना। और फिर इधर से उधर फ़ोन जल्दी मिलता भी नहीं, क्योंकि उस समय सारे बिजी रहते हैं, हर कोई जो है एंगेज रहता है, चाहे वो बड़ा अफसर भी है। फिर वो परेशानी भी, बड़ी परेशानी का सबक बनता है। तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन को अच्छा मजबूत करके देखिए, जिससे कि आपको आसानी होगी और जो एंग्जाइटी या टेंशन होती है वो थोड़ा कम रहेगी, है ना। कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो खैर वो साइकोलॉजिकली एक उसकी एक थ्योरी भी होती है, लेकिन मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। हमारे को यहाँ काम है कि किस तरह से हम अपने चुनाव के जो ये ड्यूटी को सही ढंग से निपटा दें। ठीक है ना। तो ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आपको कई वीडियोस पुराने भी हैं, नए भी हैं, सब में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि कौन सा प्रपत्र किस तरह से भरना है, कब देना है, क्या करना है, बहुत डिटेल में है, देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट इस वीडियो को आप उसका एक्सटेंशन समझिए, मतलब उसका ये पार्ट है आगे, है ना। तो जो हमने बात करी थी कौन सी, कि पीठासीन के अधिकारी की कौन कौन सी रिपोर्टें होती हैं, तो उसको एक बार ये फिर से समराइज छोटा सा कर देते हैं। या आप देख लीजिए, मकबूल का पहला प्रमाण पत्र होता है, इसे भी आप रिपोर्ट ही समझिए या सर्टिफिकेट समझिए, है ना। तो इसमें क्या करना है वो ऑलरेडी हमने बात कर चुके हैं, मैं वो पिछले वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। ठीक है ना। कौन कौन सी, जैसे कंट्रोल यूनिट ख़राब हो जाए या बैलेट यूनिट ख़राब हो जाए, मॉक पोल के दौरान ख़राब हो, या मॉक पोल क्या बोलते हैं, जब वास्तविक में मतदान के ख़राब हो, या आप जब रवानगी कर रहे हैं तब ख़राब हो जाए, तो सब क्या करना चाहिए वो ऑलरेडी, और किस तरह का कोई फॉर्म भरना है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना। तो मैं इसको ज़्यादा अब रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वीडियो में जो मेन बात है जिसके लिए वीडियो बनाया जा रहा है वो इसके आगे की बात है। क्योंकि जनरली क्या होता है, ये चीज़ें तो बता दी जाती हैं, है ना। आप ट्रेनिंग में भी देख रहे होंगे, ये बता रहे होंगे वो, है ना। और इसमें घबराने की भी बात नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि आपको जो मुझे समझ आता है, आपको दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। मेन बात है, एक तो मॉकपोल, वो तो बनना ही बनाना है आपको, है ना। तो वो तो बनना ही बनना है आपका, बहुत ज़रूरी है, और काले लिफाफे में बंद होगा। दूसरी बात यह है कि इसमें जैसे ये बोल रहा है क्लोज बटन दबाना है, इससे, और जैसे कि इस वाले को जो करना ही करना है आपको, ये भूलना नहीं है, क्योंकि इसका आपको सर्टिफिकेट देना है तो आपको बनाना ही है। वर्कपोल जो ये 4 है, ये वाली और ये 5, ये सिचुएशन तभी आएगी, ये 2, 4 और 5। ठीक है, ये सिचुएशन तभी आएगी जब कोई मशीन में गड़बड़ होने वाली है। अदरवाइज 1 और 2 तो 1 और 3 तो आपको भरनी ही भरनी है। आप समझ गए ना। क्लोज बटन दबाने वाली पार्ट 3, रिपोर्ट 3, है ना, वो मैंने सारे दिखा रखे हैं प्रपत्र पिछले वीडियो में, है ना। आपको अगर अब बिल्कुल आप नए हैं वैसे, तो मुझे, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरे वीडियोस वो देख रहे हैं, जिन्होंने थोड़ी बहुत, जिनको मतलब या तो ट्रेनिंग ले ली है, या जिनको थोड़ी बहुत जानकारी, हल्का फुल्का आइडिया है, लेकिन वो फिलर्स के तौर पे, जो गैप इन नॉलेज बोलते हैं ना, तो गैप इन नॉलेज जो है उसको मैं यहाँ पे भरने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो कंट्रोल यूनिट मतलब यूनिट बैटरी बदलनी है, ये सब बातें जो हैं आपके उसकी नहीं है, क्योंकि वैसे भी लॉक होती है। और अगर वैसे तो चांस कम है कि ये इसकी बैटरी बदलने की नौबत आएगी, लेकिन कंट्रोल यूनिट बदलनी पड़ेगी, तो आपको नहीं करना है, वो सेक्टर मजिस्ट्रेट को आप फ़ोन करेंगे, वो सब मैंने बातें बता रखी हैं, तो वही आपके बदलेंगे। और जो भी है फॉर्म, आपको फॉर्म भरना होगा, है ना, रिपोर्ट तैयार करनी होगी जो किस लिफाफे में जाएगी, है ना, चाहे ये पार्ट 2 है, 3 है, या 1 है, 2 है, जितनी भी रिपोर्टें हैं किस लिफाफे में जाएगी, उसको भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस इसको कर लिया है। ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा 1 और 3 तो भरना ही भरना है, जनरली तो यही कंडीशन होने वाली है। 2 या फिर पार्ट 4 जो कि मॉक पोल के समय गड़बड़ हो गई,
है ना, पार्ट 5 यानी कि मतदान के दौरान जो मेन मतदान उसके अंदर गड़बड़ हो गई, तब आएगी इसकी नौबत, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं होता है, आपकी किस्मत ठीक रही तो ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन हाँ, जहाँ तक लिफाफे की बात है तो वो उसमें आपको इसको रखना ही होगा, चाहे नील करके रखना होगा, ठीक है ना। उसके विषय में मैंने पुराने वीडियोज़ में भी कई बार बोला है कैसे उसको देना चाहिए। मैं फिर एक अगर मुझे टाइम होगा तो मैं एक वीडियो और बनाऊँगा किस तरह से उसको आपको कुछ टिप्स के साथ आपको बताऊँगा कि लिफाफों में किस तरह से चीज़ें रखी जाएँ, किस तरह से उसका कैटेगराइजेशन करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में जो जो है इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये वाला प्रपत्र है ना, ये है विभिन्न सूचनाओं का एक प्रारूप है जो कि मतदान जो ऑफिसर है हमारे पीठासीन अधिकारी उनसे ये लिया जा सकता है ना। ये 2022 वाले जो विधानसभा चुनाव थे उनमें भी था, तो हो सकता है इस बार भी हो। तो एक बार आप देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एक अनुलग्नक की एक आपको बुकलेट मिलेगी, तो उसमें मतलब एक बार उसे 1-2 बार आप देख लेंगे ना तो फैमिलियर हो जाएंगे। पहले तो इंडेक्स दिया हुआ है, उसे इंडेक्स में देख लीजिए कौन सा प्रपत्र कहाँ है। उसमें कन्फ्यूजन होता है अनुलग्न अगर ये सो कई वर्ड्स में लिखे रहते हैं, नए आदमी के लिए थोड़ा दिक्कत तो जरूर होती है। लेकिन आप अपनी नज़र से एक बार देख लीजिए, उसकी हेडिंग वेडिंग देख लीजिए कि ये किस में है, ताकि जल्दी जाता है ना कई बार जब वहाँ पे बहुत सारा चीज़ें आपको एक साथ रखनी होंगी तो आप कन्फ्यूज होंगे। तो एक बार आपकी नज़र में रहेगा कि हाँ ये पत्र कुछ इस तरह का था, तो आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ पर जब जमा मांगा जाएगा तो फिर आपको उस हिसाब से काम करना है। आप ये सोच के चलिए कि क्या चीज़ जमा होगी, है ना, और कौन सी चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव है, तो ये बातें ज़रूर दिमाग में रखिए। सेंसिटिव है जैसे कि 17 क 17 ग है ना, वो कुछ चीज़ सेंसिटिव है तो उनका खास ध्यान रखिए, उनको आप सही फाइलिंग या उससे करके रखिएगा। चलिए ठीक है, इसमें ये देखिए ये है, इसमें जब आगे की चीज़ें क्या बतानी, राज्य का नाम और जनपद ये सब चीज़ें तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, ये सब होंगी। तो बाकी ये मध्य स्थल पे कुल संख्या ये सब चीज़ें तो आप कई बार जगह देखिए, और ये रिपोर्ट तो कई जगह इस तरह की आपको भरनी पड़ेंगी, कितने महिला कितना पुरुष ये सब, ठीक है ना। इसमें मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि उसका जिक्र आ रहा है इसमें, देखिए तो हम बताते हैं आपको, देखिए इसमें कहीं ना कहीं इसका जिक्र होना चाहिए। देखिए इस रिपोर्ट में नीचे आप देखेंगे पॉइंट नंबर जैसे लिखा है ना, मध्य से प्रयोग लगेगी कुल ईवीएम्स कितनी है। तो अब यहाँ पर आती है बात कि किस तरह से लिखा आप लिखेंगे, है ना। कुल ईवीएम्स हैं तो कितनी बैलेट यूनिट है, 2 हैं कि 3 है, उसका नंबर भी यहाँ पर डालेंगे आप, है ना। तो 2 लगी या 3 लगी, जितनी भी लगी। अगर मान लीजिए बैलेट यूनिट खराब हुई तो दूसरी भी लगी, तो मतलब ये बैलेट यूनिट खराब हुई होगी तो इसका मतलब है कि वो तीनों बदली गई होंगी। अगर मतलब ये समझ रहे ना आप, उससे पहले अगर मॉक पोल के समय या उसमें किया तब तो अलग बात है। अदरवाइज अगर मतदान के समय ये चेंज होगी तो तीनों मशीनें चेंज होंगी, ये तो आपको बताया गया है ना। तो यहाँ पर आप उसको क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना। अब 2-2 यूज हो जाएगी। मान लीजिए मतदान के समय खराब होती तीनों चीज़ें बदल गई। अब उनके नंबर भी आपको यहाँ नोट करने पड़ेंगे, जो भी नंबर है कॉमा करके कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए ओल्ड वाली है। जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको आगे, वो उसमें ज़्यादा एक जगह मशीन बदली गई है, उसका पेपर मेरे पास है तो मैं उसको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर और बाकी क्या है, ये लिखा हुआ है कृपा परिवर्तन का समय, है ना, जिस समय बदली गई वो आप लिखेंगे। तो इस फॉर्मेट में भी तो ये एक जगह मांगा जा सकता है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट जो है ये है पीठासीन की डायरी, है ना। देखिए मैं पहले भी बताया, आपने पॉइंट देखे होंगे कि पीठासीन की डायरी, तो डायरी नहीं होती है, कोई डायरी ऐसी नहीं है कि इसमें कोई मोटी सी डायरी कुछ नहीं होती है। ये 3 या 4 पेज होते हैं, उसी को हम डायरी कहते हैं, है ना। डायरी का मतलब है कि एक आपने क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ है कि क्या घटना हुई है, क्या क्या आपने किया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं। इसे डायरी कई लोग नए लोग, जैसे हम भी जब नए थे तो हमें भी लगा कि पता नहीं कौन सी डायरी दे रहे होंगे, लेकिन ये डायरी नहीं है, ये 4 पेज होते हैं। और ये देखिए इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो इसमें मैंने ज़्यादा चीज़ें डिलीट नहीं करी हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पर आपको बताया होगा शुभिन्न चिन्ह की मोहर भी लगी है, वो तो हर डॉक्यूमेंट में लगनी है, चाहे लिफाफे हैं उसमें भी लगनी है, ठीक है। तो इसमें मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ उपयोग में लाएगी। अच्छा ये वाला इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ तो आपको ज़्यादा, इसको देखिए आप, है ना। तो यहाँ तो किस तरह से भरना है इससे भी थोड़ा आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये देखिए आप इसको ध्यान से देखिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे तो ये बहुत मुश्किल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ईवीएम, है ना। तो आपको मैंने बताया ईवीएम मतलब तीनों मशीन की, जब हम बात करते हैं ईवीएम इसका मतलब तीनों बीयू सीयू और वीवीपैट, ठीक ना। और कोई भी होगा तो वो भी, लेकिन ये है कि फिलहाल तो ये है, पहले वीएसडीयू भी आ रही थी एक ना, तो वहाँ यहाँ भी नहीं है, अभी ये तीनों ही है बस। तो उपयोग में लाएगी कंट्रोल यूनिट, जैसे लिखा है ना, नंबर संख्या पूछी है, एक हो गया, नंबर क्या है उसका ये लिख दिया आपने, ठीक है 1, ठीक है। उपयोग में लाएगी बैलेट करने की संख्या, बैलेट यूनिट का नंबर। तो इस तरह से ये एक कितनी क्रम संख्या, देखिए विशेष टैग स्पेशल टैग्स कितने यूज़ हुए, है ना। और स्ट्रिप सील, अभी स्ट्रिप सील नहीं है,
ग्रीन पेपर सील है, बस वो आसान कर दिया काम। ठीक है, प्रपत्र बढ़ा दिए, लेकिन ये वाला काम कम कर दिया है। प्रपत्र को कम कर दिया जाए तो अच्छा है, थोड़ा काम आसान हो जाएगा, लेकिन हमेशा बढ़ा देते हैं। चलिए खैर, ये देखिए ये है, हाँ ये देखिए जिन मतलब वीवीपैट का प्रयोग हुआ उन पर लागू है वीवीपैट। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये ख़राब हुआ होगा, आप समझ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरह से लिखेंगे आप, जैसे ये उसका नंबर है, मशीन का नंबर है, जो उसके पीछे वो सीरियल नंबर जो होता है ना, तो वो है ये ओल्ड वाला, मतलब ये पुरानी वाली थी, ये ख़राब हो गई तो उसके बाद नई आई, तो दोनों को लिख दिया यहाँ पर। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप भी बताएंगे कि हाँ वीवीपैट कितने प्रयोग हुए, तो अगर एक हुआ है तो दो एक ही का नंबर आएगा, दोनों है तो दोनों का नंबर आएगा, ठीक है। और क्या है, ये देखिए आगे, और एक चीज़ मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो होगी, हाँ ये देखिए यहाँ पर जो पॉइंट नंबर है ना, ये नीचे वाला, तो क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसा करने के कारण क्या हुआ, थोड़ी देर के स्थगित किया आपने, रोका या मतदान स्थगित करना, ये थोड़ा सा वो है, स्थगित करना तो नहीं था, लेकिन रोका है आपने मतदान, है ना। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपने रोका है, तो उसके लिए वीवीपैट एरर आ रहा है, इसलिए रोका है कुछ, ये इस तरह से आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद ये है और यहाँ पे देखिए, हाँ तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई, डायरी में लिखना है ना। तो विघ्न या बाधा उत्पन्न हुई तो कोई ऐसी, अगर ऐसी घटना नहीं हुई है, मान लीजिए कोई हिंसा या लड़ाई या कुछ की बात नहीं हुई है। हाँ, वोटिंग मशीन का विफल होना इंपॉर्टेंट, देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 22 में आपको पीठासीन की डायरी में ये मेंशन करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये जैसे मेंशन किया हुआ है कि वीवीपैट ने एरर शो किया, किस तरह का एरर शो किया वो भी लिख दीजिए। वीवीपैट चेंज का एरर आ रहा होगा तो वो शो किया गया है, ठीक है ना। ड्यूरिंग मॉक पोल में वीवीपैट खराब हुई, तो आप मॉक पोल में आपको वो सब पुराने वीडियो में है कि कौन सी मशीन खराब होगी तो क्या करना है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हैं ना, चाहे हिंदी में लिख लीजिए, है ना, कोशिश करिए हिंदी इंग्लिश जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें लिखिए। गड़बड़ी हुई है, देखो है ना, ये आया पूछ रहा है कि 23 नंबर में क्या मध्य स्थल पर उपयोग लाए किसी वोटिंग मशीन गड़बड़ी हुई है। हाँ हुई है साहब, इसने पुराने तो ये यहाँ पर मैंने बताया ना, उसी का वीवीपैट एरर आया है, तो ये आप फिर से मांगा जा रहा है। तो इन सबको आप याद रखिए, इस तरह से आप लिखना है आपको। देखो पॉइंट नंबर 27 देख लो, ठीक है ना, कि नई वोटिंग, ये घोषणाएं हैं, घोषणाओं का वीडियो भी बना हुआ है, तो अगर वोटिंग मशीन चेंज होगी तो उसमें भी घोषणा करनी पड़ सकती है। तो आपने कहा यस, यहाँ पे क्योंकि मशीन चेंज हुई है इसलिए घोषणा भी नहीं करनी पड़ेगी एक, ठीक है ना, उसका पुराना वीडियो है, आप देख लीजिएगा उसमें। तो इसमें एक चीज़ है, जैसे ये 16 बिंदुओं वाली है ना, 16 पॉइंट की जो ये पर्यवेक्षण या ऑब्जर्वर रिपोर्ट होती है, इसमें इसका जिक्र शायद होगा, अगर देख लीजिएगा मशीन का जिक्र। देखिए जहाँ जहाँ इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए ये तरीका है कि जहाँ जहाँ आपको मशीन लिखनी होगी, है ना, जैसे डायरी में तो खुल के लिखना है कि क्या एरर आया, क्या नहीं आया, कौन सा मैसेज दे रहा था, है ना, आपने घोषणा करी नहीं करी, है ना, इसमें लिखना है। लेकिन शायद ये जो ये रिपोर्ट होती है इसमें केवल मशीन के नंबर होता है या कुछ जो भी मांगेंगे हो, तो जहाँ मशीन का नंबर आपको लिखना है, इसका मतलब व्यू सी यू पे जो भी खराब हुआ है उसको आपको जो भी उसको दोनों के नंबर लिखने होंगे, दोनों या तीनों जो भी होंगे कंडीशन बनी हुई, दोनों के नंबर आपको लिखने हैं कहीं भी अगर ये मेंशन हो रहा होगा, तो इसका ध्यान रखिएगा, है ना। और उसमें लिख दीजिए ओल्ड न्यू, इस तरह से कर दीजिए ताकि उनको पता लग जाए भाई ये पुरानी वाली थी और ये नई वाली थी। तो इस तरह से ज़्यादा मुश्किल इसमें नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगेन अब आया ये, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको कि ये प्रारूप 17 है ना, मतों का लेखा, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि मशीन के साथ में भी लगेगा। तो इसमें क्या करा है, तो इसमें आप देखिए कंट्रोल यूनिट है, इसमें शायद कोई चेंज नहीं हुआ। अगर देखिए मान लीजिए चेंज होता है इसमें, है ना, तो इसमें क्या मेंशन करते हैं आप, जैसे व्यू हुआ तो यहाँ पर दोबारा लिखते हैं आप। मान लीजिए कोई और मशीन आती तो यहाँ पे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए ओल्ड, और इस वाले को जो वी जो भी जो ये दूसरी वाली को हम इसे कर देते हैं हम न्यू। तो इस तरह से ये होता है। अगर मान लो बैलेट यूनिट का मामला है या कंट्रोल यूनिट का मामला है, कौन सी मशीन कब चेंज होती है वो उसका वो पुराना वीडियो, ठीक है। मेरा मतलब यहाँ पे है कि आप इसको अलग से यहाँ पे, मतलब आपको दोनों मशीनों के नंबर लिखने पड़ेंगे, बैलेट यूनिट का चाहे कंट्रोल यूनिट का, आपको फिर से लिखना पड़ेगा, दोनों को लिखिए, ठीक है ना। तो ये देखिए और एक है, बाकी ये इस तरह से चल रहा है, और किसी का जिक्र ना नहीं है, ठीक है ना। और जो भी आप घोषणाएं करेंगे वो रिपोर्टें होंगी, उनमें आपको मतदान अभी करता हूँ जो वहाँ मौजूद होंगे उनके साइन लेने हो, तो आपको पता ही है, वो मैंने पुराने वीडियो में बता दिया है। ये देखिए एक जो है इसमें जो वही वाला है ये, जिसमें वीवीपैट का चेंज हुआ था ना, तो उस वीवीपैट के चेंज के कारण जो है इस तरह से आपको 17 गाँव में ये भरना था। अगर मान लो बैलेट यूनिट चेंज होती तो इसको लिखना पड़ता, इसको भी लिखना पड़ता, कंट्रोल यूनिट चेंज होती तो इसको भी लिखना पड़ता,
ठीक है ना। तो और तीनों चेंज होती तो तीनों को लिखना पड़ता डबल डबल, ठीक है, वो काम बढ़ जाता आपका। तो इस तरह से मैंने आपको ये एक दिखाने की कोशिश करी, ये है ना। तो इस तरह से आपको 3 डॉक्यूमेंट में दिखा दिया जहाँ ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसमें आपको लिखना है। कोई चेक मेमो है उसमें तो शायद ऐसा नहीं है, इसके मशीनों में चेंज हुआ नहीं हुआ ऐसा कोई मेंशन नहीं, फिर भी आप देख लीजिएगा जो रिटर्निंग अधिकारी का चेक मेमो है उसमें मौकूल किया नहीं किया ये सब तो बोल रहा है वो, कब आपने क्लोज़ किया, लेकिन इसका जिक्र नहीं है कि मशीन चेंज करी, इसमें नहीं है। अगर हो सकता है क्या पता नए डॉक्यूमेंट में आ रहा हो तो आप उसको देख लीजिएगा एक बार, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है ना। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, और इस तरह से जहाँ भी आपको मशीन का नंबर लोड करना होगा वहाँ पर आपको जो भी मशीन चेंज हुई है उसका जिक्र करना होगा, ठीक है ना। तो बस ये अब ये वीडियो भी हो गया समाप्त, ठीक है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।